जय हिंद साथियों, कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तैयारी भी ज़बरदस्त कर रहे होंगे। दोस्तों, एक बात तो तय है, जब से यूपी पुलिस का जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो कैंसिल हो गया तो सभी बच्चों को एक गुड टाइम जो है प्रिपरेशन के लिए, तैयारी करने के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका मिल गया इस वैकेंसी को तैयारी करने। ये तो एक बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जो वैकेंसी आई थी तो आपको बिल्कुल समय नहीं दिया गया है एकदम, चाहे नए बच्चे हो चाहे पुराने बच्चे हो, कोई भी हो, समय नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा समय मिल गया है सभी को मैंने बराबर का मौका इसमें दे दिया गया। अब ये कोई नहीं कह सकता है कि नहीं हमको मौका नहीं मिला, हम तो पहले से तैयारी में नहीं थे, हम नए बच्चे हैं, तो हम तो अभी हमारी एज हुई तो हम कहाँ से पास करें, इस वजह से मैं फेल हो गया। मतलब ये बहाना, ये बातें अब नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे सभी को बराबरी का मौका दे दिया गया है। क्योंकि एक अच्छा समय है, जो भी स्टूडेंट चाहे वो नया हो, अभी उसकी एज हुई हो, या फिर पुराना हो, या फिर स्टडी अपनी पढ़ाई बीच में गैप कर दिया हो, फिर छोड़ दिया होगा, सभी को जो है ऐसा समय है कि आप तैयारी करोगे, पढ़ाई करोगे, जो मेहनत करोगे तो 100% मिले। ठीक है, अब देखिए, लेकिन इसके बावजूद भी मैं बता दे रहा हूं, बहुत लाखों बच्चे बहुत से ये गलतियां कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखो क्या गलतियां कर रहे हो, वो समझ में नहीं आता। आपको लगेगा कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं 60,244 पुलिस के लिए, बट आपकी मेहनत कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं है उसका। मेहनत भी जो दोस्तों जो है आप कायदे से नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं। तो लाखों बच्चे ये गलतियां कर रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, और देखिए, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं कि आप 60,244 जो भर्ती है, इसके साथ साथ आप SSC GD, ठीक है, उसके बाद दिल्ली पुलिस जो भी है, जो भी आ रहा है, आपका बिहार में आ रहा है, जो भी आ रहा है, जो भी वैकेंसी आ रही है, आप साथ साथ जो है 60,244 के साथ साथ आप इसकी भी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, बेस करो, कोई दिक्कत नहीं। बट एक बात ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान में लेके चलना, आप जो है टारगेट केवल अपने ध्यान में 60,244 को ही करना। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, 60,244 को अगर आप मेन टारगेट लेके चल रहे हो तो मैं बता दे रहा हूं कि अदर वैकेंसियों को आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगा। इसको जो है मुख्य अपना टारगेट बना लो, इसको, इसका भी एग्जाम दो, इसकी भी प्रिपरेशन, क्योंकि कुछ सब क्या बोलते हैं कि सिलेबस में कोई ज़्यादा डिफरेंटता तो है नहीं, कोई ज़्यादा अंतर तो है नहीं, तो आप देख सकते हो। लेकिन इस पे आपका मुख्य फोकस होना चाहिए कि हम जो है इसको, चाहे कुछ भी हो, इसमें कहीं आपका ढलाई नहीं चलेगा। थोड़ी सी अपनी वीकनेस मत रखना, कहीं की अपनी कमजोरी मत रखना कि जहां से आप फेल हो सके, ऐसी कमजोरी वो मत रखना। समय है आप दूर करना, आपका यही मेन टारगेट है। बल्कि आप SSC में एग्जाम दिए, निकाले, सही, अच्छी बात है, और अच्छी बात है, उसका फिजिकल दो, सिलेक्शन हो जाए तो और अच्छी बात है? लेकिन यहीं रखना 60,244। अब चलो देखो, ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, बच्चे क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे 3 से 4 घंटा क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे 3 से 4 घंटे की क्लास आप देख रहे हो, चाहे मैथ की क्लास हो, चाहे रीजनिंग की क्लास हो, या फिर जीके की क्लास हो, जो भी हो, हिंदी की क्लास, जो भी सब्जेक्ट हो, आप 3 से 4 घंटे। एक बात बताओ, मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर मान लेते हैं कि आप 3 से 4 घंटा यूट्यूब पे दे रहे हो, तो कितना मैथ का, अगर हम रीजनिंग के चाहे मैथ के चलते हैं, मैथ के अगर क्वेश्चन को आप वीडियो है आप देख रहे हो, तो 3 से 4 घंटे में कितने प्रश्न कवर हुए? 30 होंगे, 40 होंगे, कितना होंगे, है 30, 35, 40। देखो, कहने का हमारा मतलब समझो, अगर YouTube पे जितना आप समय दे रहे हो 30 से 40 घंटे, मान लेते हैं, सपोज करो कि आप 40 प्रश्न को कवर करते हो, सपोज, चाहे इससे ज़्यादा करते हो चाहे कम करते हो, अलग बात है। मान लेते हैं कि 4 घंटे में आप 40 प्रश्न को कवर करते हो, तो आप दोस्तों जो है, अगर जो दूसरा जो पॉइंट से मैं बताऊंगा, उससे जो है आप ज़्यादा, क्योंकि समय ज़्यादा रह रहे हो और कवर जो है कम हो रहा है क्वेश्चन, तो ये तरीका गलत है। अब ये तरीका क्यों गलत है, आप प्रश्न भी कर सकते हो कि सर हम, ठीक है ये तरीका गलत है तो हम क्या करें, आप बताओ। ठीक है, मैं बता रहा हूं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। देखो, उसके बाद अब क्या करोगे, बैच खरीदेंगे, कोर्स खरीदेंगे, है ना, बैच खरीदेंगे, कोर्स खरीदेंगे। चलो मान लेते हैं, ठीक है, बैच खरीदे, कोर्स कर दी, अच्छी बात है, अपने कोर्स बैच ले लिया, कोर्स ले लिया, अपने यूट्यूब पे भी 3 से 4 घंटा समय दे रहे हैं आप, अच्छी बात है, ठीक है, मैं मान लिया। लेकिन एक बात बताओ, आप लोग हमें कब तक यार बैच खरीदेंगे या कोर्स खरीदते रहोगे और यूट्यूब पे इतना समय, कब तक? बार बार आप वही को रिवाइज नहीं ना करोगे, वो उसी को तो रिविजन नहीं करना है। बार बार आप बैच खरीदोगे या फिर कोर्स कर दोगे तो ऐसे तो आपका सिलेबस और अपना जो है आप एग्जाम पास नहीं कर पाओगे।
नहीं, ऐसे नहीं होगा। देखो, बैच खरीद रहे हो अच्छी बात है, ध्यान से सुनो। बैच खरीद रहे हो अच्छी बात है, एक बार बैच खरीद लिए, उसको आप पढ़ लिए अपने से, फिर अपने से उसी बैच को रिवाइज कर लो, ठीक है। कोर्स खरीदे या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो देखे, एक बार देख लिए, फिर उसके बाद आप जो है जाके किताब से उसको रिवाइज करो। लेकिन आप बार बार जो है एक बार बैच लिए, फिर दोबारा ये तो अच्छा बैच है, ये जो है ये बैच है, सफलता का बैच है, तो वर्दी जुनून का बैच है, उससे नहीं होगा। आपको पढ़ने का जुनून होना चाहिए, आप पढ़ो तब जाके होगा। तो देखो, अब मान लेते हैं कि ठीक है, हम बैच नहीं खरीदेंगे, कोर्स नहीं खरीदेंगे, यूट्यूब पे भी इतना समय हम करें क्या। देखो साथियों, एक बात हमें बताना, आप जानते हो क्या, कलम से क्रांति, है ना, कलम से क्रांति। तो ये बताओ कि ये कलम से क्रांति आप समझते हो, सच में कलम से क्रांति आती है? सच में कलम से क्रांति आती है? ये थोड़ा सा भी इसमें वो नहीं है, डाउट नहीं है, फैक्ट है, ये सच्चाई है। कलम से क्रांति को आप सोचोगे कोई लाया होगा, फलाना लाए, ढिमकाना लाए, आप भी लाओगे। इसी 60,244 में आप जो है ये इन सब को क्लोज करके, इन सब को क्लोज कर दो, ठीक है। और आप क्या करो, बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो। बुक्स पढ़ने से आप देखो क्या सफलता क्या करती है, सफलता आपको लिखावट मांगती है साथियों। सफलता आपको क्या मांगती है, लिखावट मांगती है। ये नहीं कि हम वीडियो चालू कर लिए 3 में, ऐसे हम जो है मुख दर्शक बन के देख रहे हैं वीडियो को, बस हो गया। नहीं, जब तक वहां पे आप अपने को लिखोगे नहीं, तब तक आप सफलता को नहीं हासिल करोगे। देखो, जैसे उन्नति का, ये बताओ कि उन्नति का विलोम क्या होता है, अवनति होता है ना, अवनति होता है। उन्नति का अवनति, अवनति का उन्नति। अब देखो, इसको हम याद करते हैं, ठीक है। उन्नति का अवनति याद किया है ना, अवनति का उन्नति हम रटते हैं ना, याद करते हैं। और रटने का सिवा और कोई तो हमारे पास चारा नहीं है। इसको आप क्या करो कि कॉपी पे 4 से 5 पेज लिख दो, कॉपी पे 4 से 5 बार लिख दो, उन्नति का उन्नति, अवनति का उन्नति। उसके बाद यार तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको ऐसे तुम्हारे मेमोरी में वो रखा है, जैसे सामने आएगा देख लोगे कि उन्नति है तो ये फलाना तो अवनति होगा, इस तरह से याद हो जाएगा साथियों। तो लिखावट मांगती है, इसीलिए कहा गया है लिखावट से कि क्या, कलम से क्रांति। झूठो नहीं, क्या यूट्यूब से क्रांति नहीं आएगी, बैच से क्रांति नहीं आएगी, कोर्स से क्रांति नहीं है, कलम से ही क्रांति आएगी। ये लिख लेना। जितना आप रिवाइज करते जाओगे, जितना लिखते जाओगे, वो जो है मेमोरी में लोड होता जाता है। तुम केवल पढ़ के एक बार छोड़ दो तो कुछ पल के लिए आपके दिमाग में आ जाए, या फिर रट लो कुछ देर के लिए आपके दिमाग में आ जाए, लेकिन ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सर मैं याद करता हूँ, रटता हूँ, भूल जाता हूँ। सबसे बड़ा कारण क्या है, यही है, आप लिखते नहीं हो। लिखो। अब देखो, रीजनिंग के जितने भी आपको चैप्टर हैं, रीजनिंग के हर चैप्टर से 30, 40 या फिर 50 जितना प्रश्न है उसको लिख कर आप सॉल्व करो। इसमें इजी, मैं बताया था पिछले वीडियो में कि इसमें हार्ड और जो है इजी मत देखना कि ये तो कठिन है, ये सरल है, सरल। जो भी प्रश्न सामने आता जाता है उसको लिखो, लिख के सॉल्व करो। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि आपका जो है इसका इकाई का अंक ये है। मान लेते कि कोई संख्या है 241 गुणे आपका 472 गुणे 300 आपका 73। हम जानते हैं कि इसका इकाई का क्या होगा, तुरंत दिखा, लेकिन इसको लिखो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 दूनी 6 1 7 होगा इसका, ऐसे इसको लिखो। लिख के करोगे तो यार लिखने की बात ही अलग होती है। तो इसीलिए मैं कहा कि सफलता क्या मांगती है, लिखावट। बुक्स पढ़ो। आपका हर सब्जेक्ट देखो, हमारा हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ है, जीके जीएस है, ठीक है। तो मैथ के भी आप जो है जितना आप कलम से उस पर लिख लो, कलम से प्रश्नों को सॉल्व कर लो, वो कभी नहीं भूलता है, वो अपने दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाता है। तुम्हें सेट करने की जरूरत नहीं है। जो तुम सेट चीज करोगे दिमाग में, वहीं आपका जो है डीसेट होता है। जो हम सेट ही नहीं करेंगे तो डीसेट होने का कोई चांस है नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो इस वजह से कह रहा हूं कि इन सब बातों को बंद करो, क्लोज करो। अब टाइम आ गया है किसका, बुक्स पढ़ने का। पहले टाइम था आपने किया, अब टाइम आ गया है क्या, बुक्स पढ़ने का। तो आप उसको त्यागो और यहाँ पे इसकी पढ़ाई को जारी रखो, क्योंकि अभी समय है, मैं समझा रहा हूँ इसीलिए चिल्ला के, और कोई मेरा मकसद नहीं है। तो हम इसी आपसे पूरा उम्मीद करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं कि आप जो है इन बातों को करना, और बातों को करने के बाद दो यहाँ पे देखना, अपना रिजल्ट देखना, और दूसरी बात जो विशेषज्ञ होंगे, जो
टीचर होंगे, अच्छे टीचर जो हैं उनसे पूछना कि क्या सर बुक्स हम पढ़े सफलता के लिए, तो देखिए उनका क्या आंसर आएगा उधर से। उसके बाद ही अपना जो है ये हमारी जो मैं बता रहा हूँ स्टार्ट करना, ठीक है। रिजल्ट आएगा और सॉरी उधर से उत्तर आएगा कि हाँ सबसे अच्छा है बुक्स पढ़ो, ठीक है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आज की वीडियो हम कंप्लीट करते हैं कि आप इसको फॉलो करोगे और कड़ी से कड़ी मेहनत करके इसमें 60,244 में अपना एक सीट तो पक्का ही करोगे, ठीक है। तो देखो इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक तो लाइक बनता ही है यार, और अपने दोस्त के यहाँ एक वीडियो जरूर शेयर करना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।